हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम लोग आपके टॉपिक विविधता में एकता और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। आप सब वैसे इन प्रतीकों के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है और आपके एग्ज़ाम में इनसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी इसमें बातें हैं जो शायद आपने पहले नहीं भी पढ़ी होंगी या ध्यान नहीं दी होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जीके और जीएस लेवल पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक तरफ ये टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं और दूसरी तरफ उन प्रतीकों के नाम दिए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो लिपि है भारत की, वो क्या है? देवनागरी लिपि है, ये आप सभी जानते होंगे। राष्ट्रीय ध्वज गीत यानी कि झंडा गान जो है वो क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। फिर भारत का जो नारा है वो सत्यमेव जयते, इसमें गलत लिखा है, श्रमेव जयते, सत्यमेव राष्ट्रीय नारा है। उसके बाद आपका है श्रमेव जयते। फिर राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। विदेश नीति हमारी गुटनिरपेक्षता है, जिसके बारे में पढ़ाया था हमने। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारतीय राष्ट्रीय सूचना पत्र जिसका नाम है श्वेत पत्र। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, वट का वृक्ष है। और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। नदी गंगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम। उसके अलावा जो राष्ट्रीय योजनाएं पहले चलती, पंचवर्षीय योजना थी। फिर राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या माना जाता है? खिचड़ी। ठीक। राष्ट्रगान के बारे में बहुत सी बातें हम डिस्कस करेंगे आज कि हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये भारतीय राष्ट्रीय गान है और इसको विभिन्न अवसरों पर जो भी राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन पर गाया जाता है। इसका जो टाइम है आपको कॉलेज में ही बताया जाता है, 52 सेकेंड है। ठीक है। और जब भी ये गाया जाए तो उसका टाइम जो है वो ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी वो गाया जाए तो लोगों को राष्ट्रगान के प्रति अपना जो है वो समर्पण दिखाने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। बंगाली में पहले मूल रूप में ये लिखा गया था, और ये किसके द्वारा लिखा था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। और 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में, जब कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ही इसे सबसे पहले गाया गया था। बड़ा है, ये 5 छंदों वाला है, लेकिन पहले इसमें जो हम लोगों के नेशनल एंथम में लिया गया उसका पहला छंद ही इसमें लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी संस्करण में इस राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है। 52 सेकेंड का है और छोटा 20 सेकेंड का है। ये आपका राष्ट्रीय गान है जिसको हम लोग लगभग गाते हैं। ठीक। अर्थ भी इसका लगभग आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसमें भारत के नागरिकों को समर्पित करते हुए ये सारी पंक्तियां हैं, चाहे वो जो पंजाब में रहती है, सिंध में रहती है, इसका भी मैंने इसमें वर्णन कर दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय फूल लोटस। लोटस इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो सफेरा गर्टन। और ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसे पवित्रता के कारण इसको राष्ट्रीय फूल बनाया गया। द्वितीय स्थान रखता है ये भारतीय कथाओं और कलाओं में और पौराणिक कथाओं में। नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि में पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में ये वैसे है। और ये कमल की पवित्रता, धन और रोशनी का कमल को प्रतीक माना गया है, और माना गया है कि गंदे पानी में भी ये फूल हमेशा शुद्ध और सुंदर रहता है। तो यहाँ एक तरह से कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो राष्ट्रीयता है वो कितनी भी तकलीफ़ों में भी हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रहती है, सुंदरता को बनाए रहती है। सूर्यास्त के दौरान ये अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है और पानी की गहराइयों में चला जाता है, और सूर्योदय के साथ ये फिर वापस निकल आता है। फिर आपका है राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को संविधान की सभा में जब गठन हुआ था, संविधान सभा की बैठक के दौरान आज के वर्तमान स्वरूप में इसको लिया गया था, जिसमें जो 3 रंग हैं उनका अनुपात है
ये एक जैसा है और 2/3, 2 से 3 इसका ध्वज अनुपात है। और नौसेना का जो नीला एक चक्र इसमें बना है वो भी नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, और ये भी है कि वो निरंतरता का प्रतीक है, सदैव चलायमान रहेगा भारत। इसको जो इसका जो डिज़ाइन था, इसको जो डिज़ाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारतीय राष्ट्रीयता की गरिमा को दर्शाता है, और जो निजी भारतीय हैं वो केवल उसकी छवियों का उपयोग कर सकते हैं। भगवा रंग जो इसमें है ऑरेंज, जिसको केसरिया कहते हैं, शक्ति और साहस का प्रतीक। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का प्रतीक। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभ्रता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक। और राष्ट्रीय ध्वज में जो पहिया है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। अपनी सुंदरता के कारण, दिव्यता के कारण, पवित्रता के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया है। और इसके जो सुंदर पंख हैं, ठीक है, और वो कई कलरों का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं ये विविधता में एकता को भी दर्शाने का प्रतीक है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक और दिव्य मूल्यों के लिए भारत जाना जाए, इसके लिए भी इसको अपनाया गया है। 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया था। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद, नाम फिंकिस बैंगलेसिस, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। और एक भारत के पेड़ की शाखाएं जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में रहती हैं, और उसके साथ साथ इस पेड़ को अमर माना गया है, और माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में ये भी एक है। ठीक है, और अपनी लंबी शाखाओं और विशाल कुंड के लिए इसे जाना जाता है। उसमें बढ़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और इसीलिए इसे अमर वृक्ष के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अनेक दवाइयों और राहगीरों को आश्रय छाया प्रदान करने का कार्य करता है। तो भारत ने भी अपनी इस स्थिति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय वृक्ष की स्थिति राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में इसको अपनाया है कि उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हों और बहुत फैली हुई हों, यानी कि उसका विस्तार, उसकी संस्कृति का विस्तार हो, और साथ ही सदैव अमरता का प्रतीक रहे। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र वृक्ष के रूप में माना भी जाता है। ठीक है, और माना जाता है कि वडोदरा गुजरात, मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत पवित्र रहा है, शिव की पूजा के रूप में इसको बहुत इसका महत्व था। और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप है जहाँ पर एक पेड़ के कारण ही 3.7 पे इसे बहुत अधिक पूजनीय भी माना गया है। फिर आपका आता है सत्यमेव जयते, यानी कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ये भी है। कथन राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ से लिया गया है ये भी, जिसमें 4 शेर हैं पीठ के बल खड़े। तो उसके मूल में एक हाथी है, ठीक है, उसके साथ साथ घुड़सवार भी है, एक तिकड़ी के साथ अबेकस पे, तो घोड़ा, एक बैल, एक शेर। कमल पर हस्तक्षेप करने वाले पहियों के द्वारा इनको अलग किया जाता है, ऐसा दिखाया गया है उसमें। और वैसे सामने की तरफ तो 3 ही शेर दिखाई देते हैं, चौथा शेर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बैक का हिस्सा है। ठीक है, और इसको सत्यमेव जयते का मतलब है कि अगर सत्य है, कोई व्यक्ति सत्यवादी है, सत्य अकेले ही विजय का मार्गदर्शक है, सत्य अकेले ही विजय पाता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो जो चार शेर हैं, ये शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माने गए हैं, और बहुत सारे आधिकारिक लेटर हेड पे और पासपोर्ट और मुद्राओं पे इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बीच में नीचे एक पहिया भी है जिसको कि धर्म चक्र के रूप में माना जाता है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय कैलेंडर, शक संवत हमारे यहाँ माना जाता है। ठीक है, तो जो सातवाहन थे, सातवाहन नरेश थे, तो उनके नाम पर शक युग के रूप में, शक नरेश के रूप में माना गया था। और इसमें इसका जो गठन है एस्ट्रोफिजिक्स में मेघनाथ साहा ने किया था, और समिति के गठन के बाद इसको अपना लिया गया था कैलेंडर को। इसको हम राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। फिर राष्ट्रीय पशु बंगाल का टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर
है इसका, और ये कई आसपास के देशों में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, आंध्रा, कर्नाटका में पाया जाता है। और उसके बाद ये शेर जो है शक्ति का द्योतक है, जिसे भारत ने अपनी शक्ति को दर्शाते हुए अपनाया है। वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। करेंसी रुपया, इसका ये चिन्ह है, ठीक है। और इसका जो 2010 15 जुलाई 2010 को चिन्ह जो भारत सरकार ने अपनाया था, प्रतीक चिन्ह, ये उदय कुमार द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में ये थे, इन्होंने यहाँ से डिज़ाइनिंग में स्नातकोत्तर किया था, यानी कि पीजी किया था। फिर हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है, जिससे सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कुंभ का आयोजन इसी नदी पर तट पर किया जाता है, ठीक है। सरीसृप में किंग कोबरा है हमारा सरीसृप, ठीक है। और उसके अलावा ये हिंदू संस्कृति में इसका महत्व है और शिव की पूजा में, शिव मूर्ति में इसको पूजा जाता है। राष्ट्रीय सब्जी पम्पकिन, कद्दू है, मीठा कद्दू यहाँ हमारा राष्ट्रीय सब्जी के रूप में है। जलीय पशु की राष्ट्रीय क्या है? एशियाटिक डॉल्फिन, जिसे सबसे बुद्धिमान जीव कहा जाता है। ये जलीय पवित्रता का प्रतीक है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और भारत में मेघना के ताज़ा और शुद्ध पानी में रहती है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी भारत का गौरव है, 6 स्वर्ण पदक ओलंपिक में प्राप्त किए हैं और मेजर ध्यानचंद इसके महान खिलाड़ियों में से एक है। फिर राष्ट्रीय फल हमारा आता है आम, आप सब जानते होंगे, इस समय सीज़न भी चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको हेल्दी रहने के लिए अच्छा है खाना, ठीक। माना जाता है कि मुग़ल बादशाह ने इसके स्वाद से प्रभावित होकर अपने बगीचे में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए थे। दरभंगा बिहार, जिसे लखी भग कहा जाता था। और यहाँ के हमारे जो आम हैं वो बहुत ज़्यादा विदेशों में भी जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हैं। तो ये आज आपका टॉपिक हो गया हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। लगभग मैंने सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा दिया है। आप इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल कर बनाकर पढ़िए इसको।